नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री माइनर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए, इसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो चलते हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है NPU यानी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। जो NPU हो गया, RU हो गया यानी रांची यूनिवर्सिटी हो गया, BVU हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर हिस्ट्री माइनर का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पेपर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में सेशन 2024 से 28 वालों में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें फुल मार्क्स आपका 75 रहेगा, जिसमें से यदि आप लोग 30 मार्क्स लाते हैं तो पास हो जाएंगे। और एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है उसमें 5 ठो प्रश्न रहता है। 5 प्रश्न क्या रहता है? कंपलसरी रहता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ग्रुप ए रहेगा यह कंपलसरी रहता है। इसमें जो भी प्रश्न रहेगा इसको आपको उत्तर आपको देना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आप लोग केवल प्रश्नों को देखते जाइए, यहाँ से आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट प्रश्न 1 मार्क्स वाला रहता है, 5 ठो रहता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ फायर अल्टेयर्स, यानी कि अग्निकुंड के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त होते हैं। यानी अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, उसी को आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और लोथल भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। तो कालीबंगा और जो लोथल है, यहाँ पर अग्निकुंड के अवशेष देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट सेरेमन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, हु रोट इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विच स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड इन मोस्ट ऑफ अशोका एडिक्ट्स। अशोक के अधिकांश शिलालेख में किस लिपि का अधिकांश प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। फिर से हम लोग समझते हैं, अशोक का जो शिलालेख है या जो भी अभिलेख है वह अधिकतर किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, नेम एनी 2 रूलर्स ऑफ कुषाण एम्पायर। कुषाण साम्राज्य के 2 शासकों के नाम लिखें। तो हम लोग समझते हैं इसको। जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो ये थे कुजुल कडफिसेस, और जो इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है कनिष्क को माना जाता है। तो कुषाण वंश के 2 शासक कौन हो जाएंगे? पहला कुजुल कडफिसेस और दूसरा कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है यह भी ग्रुप ए में आता है, यानी कि यह भी कंपलसरी प्रश्न है। इसका जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसको देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो मोस्टली उत्तर वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल से प्रश्न आता है। जैसे उत्तर वैदिक काल के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति बताएं, या फिर ऋग वैदिक कालीन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, इसी से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो यह फर्स्ट प्रश्न था। अगला देखिए आप लोग, यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, मौर्य स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। स्थापत्य कला कहने का मतलब है कि जो भी वहाँ पर भवन का निर्माण होता था, जो भी मंदिर का निर्माण होता था, वह किस शैली में किया जाता था, किस प्रकार से उनकी शैली थी, स्थापत्य कला किस प्रकार था, उसकी विशेषता बताना है। ठीक है, अगला देखिए, ग्रुप बी वाला आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। जो ग्रुप बी रहता है यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स करके। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 60 मार्क्स मिल सकेगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो इसको आप लोग रट लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लीजिए, इसका पतन कैसे हुआ है इसको पढ़ लीजिए। फिक्स बता रहे हैं, क्वेश्चन एकदम भिड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मगध एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष संबंध कारकों का परीक्षण करें। देखो, हम लोग फिर से समझते हैं। जो मौर्यकालीन था उसमें लगभग 16 जनपद थे, या जो भी प्राचीन काल था उसमें 16 जनपद था। तो सबसे बड़ा जनपद मगध था। तो मगध का क्या करना है, एक साम्राज्य के रूप में इसका कैसे उत्कर्ष हुआ, इसके कौन कौन से कारक थे उसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक प्रकाशक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन करें। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन करना है, इसकी उपलब्धियां आपको बताना है। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। या तो महावीर या फिर गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में आता है।
तो महावीर या फिर गौतम बुद्ध। ठीक है, 2 प्रश्न एकदम फिक्स रहता है कि कोई न कोई आ जाता है, महावीर या फिर गौतम बुद्ध। तो इन दोनों प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, इनका जीवन और शिक्षा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 प्रश्न है, गुप्त प्रकाशन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें। जो गुप्तकालीन प्रशासन था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी उसको बताना है, या फिर गुप्त काल को, ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं इसको बताना है आपको। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है गुप्त काल को, उसको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, राइट एन ऐसे ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ सातवाहन एम्पायर। सातवाहन साम्राज्य के उदय और पतन पर एक निबंध लिखें। तो सातवाहन साम्राज्य का उदय कैसे हुआ उसको बताना है, इसका पतन कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारक थे उसको बताना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त प्रथम की भूमिका का परीक्षण करें। चंद्रगुप्त जो था, ठीक है, प्रथम, इसका गुप्त साम्राज्य में क्या योगदान है उसको बताना है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये एकदम पक्का बता रहे हैं, जो भी प्रश्न मैंने बताया है एकदम एग्जाम में भिड़ेगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।